कि देश के प्रधानमंत्री ने इतना जल्दी जो हमारे देश में चंद आतंकवादी आके और निर्दोष लोगों का हत्या करने का काम किए, बहुत तेजी से पाकिस्तान के अंदर अपना मिसाइल दाग के उन लोगों को सबक सिखाने का काम किए। अगर प्रधानमंत्री ने ये काम किया तो देश के आवाम को जानने का जरूरत है। बिहार विधानसभा का चुनाव सर पे है और इसी में मोदी जी आने वाले हैं और आप जानते हैं कि मोदी जी जब आते हैं तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। और छपरा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था। सम्मेलन के हुजूम को आप देख के समझ रहे होंगे कि आखिर ये कार्यक्रम कितना भव्य प्रकार से करने की कोशिश की गई थी। कार्यक्रम में क्या हुआ, नेताओं ने क्या कहा, यहाँ के कार्यकर्ताओं को क्या क्या निर्देश दिए गए और किस प्रकार से भाजपा जदयू और जो गठबंधन है वो किस प्रकार से इस बार चुनाव लड़ेगा, मुद्दे क्या होंगे, नेताओं ने क्या संदेश दिए, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के नेता रणधीर सिंह हैं, बताएंगे कि क्या क्या आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ। बड़े बड़े नेता मंच पे बैठे हुए थे, क्या इस बार निर्देश दिया गया है, मोदी जी आने वाले हैं, उसको लेके क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। देखिए, आज तो सबसे पहली बात कि कोई कार्यकर्ता बैठक नहीं था। आज का जो बैठक रखा गया था संगठन के लोगों को बुलाया गया था और 5 दल का एनडीए परिवार है। पांचों दल में संगठन इतना मजबूत है कि अगर कहीं हम लोग इकट्ठा होते हैं तो वो जनसभा बन जाता है। 20 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को सिवान के जसौली में आना है और चुनाव के बाद, लोकसभा जो चुनाव है उसके बाद पहली बार हमारे कमिश्नरी में आ रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि मोदी जी अभी जिस जिला में जा रहे हैं, जिस कमिश्नरी में जा रहे हैं, उस जिला को, कमिश्नरी को बहुत बड़ा सौगात देते हैं। यहाँ के लोगों को भी उम्मीद है कि मोदी जी जब यहाँ आएंगे तो हमारे जिला को, कमिश्नरी को बहुत कुछ दे के जाएंगे। और अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साथ में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए हमारे सारण में जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, पार्टी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो घर घर जाकर लोगों को ये निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग चलिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए और एकजुटता के साथ आने वाले चुनाव में मजबूती से आप लोग काम कीजिए, ताकि बिहार आज जिस रास्ते पे चल रहा है कि बिहार दिन प्रतिदिन विकास की ऊंचाई को छू रहा है, हर फील्ड में विकास दिख रहा है। आने वाले समय में फिर से नीतीश कुमार जी का सरकार बने, एनडीए का सरकार बने और बिहार फिर तरक्की की ओर आगे तेजी से बढ़ते रहे। दिलीप जायसवाल और ललन बाबू साथ में बैठे हुए थे, क्या कार्यकर्ताओं में उनकी बातों से कितनी ऊर्जा आई है जो 20 तारीख के मोदी जी के कार्यक्रम में दिखेगी। आप तो बहुत पहले से यहाँ पे थे, यहाँ का मौसम भी देख रहे हैं, 40-42 से ज़्यादा टेम्परेचर है और सिर्फ अपने नेता का भाषण सुनने के लिए, उनका निर्देश का पालन करने के लिए लगभग 7 घंटे से लोग यहाँ कड़ी धूप में खड़े थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नेता के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों में कितना दिलचस्पी है, क्या लगाव है। और जो वो निर्देश देके गए हैं कि हर लोगों को, हर बूथ से लोगों को सिवान लेकर चलना है, हम लोग सब पांचों दल के लोग मिलके, जो भी हम लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन लोगों को सिवान हम लोग 9 बजे से पहले 20 तारीख को पहुंचाने का काम करेंगे। सारण में हमेशा ये सुनने को मिलता है कि जो एनडीए का गठबंधन है उसमें जो जो अलग अलग दल हैं उसमें सामंजस्य कभी कभी नहीं बैठ पाता है। नहीं, हम लोगों को तो अब देख रहे हैं, बीजेपी के हैं, हम जेडीयू के हैं और खुल के एक परिवार की तरफ बात कर रहे हैं, तो इसमें आपसी सामंजस्य ना बैठने वाली कहाँ से बात आ गई। एक परिवार में अगर 2 भाई है तो आपस में खटपट कभी हो जाता है, कोई तेज बोलता है, कोई आराम से बात करता है, अपना अपना तरीका है बात करने का। एनडीए परिवार एक है और बहुत मजबूती से आने वाला समय में चुनाव एक साथ लड़ेगा। अंतिम सवाल, इस बार विधानसभा चुनाव का जो गठबंधन है उसका मेन मुद्दा क्या रहेगा, मेन फोकस क्या रहेगा? क्योंकि जब भाषण चल रहा था, पार्टी के शीर्ष नेता भाषण दे रहे थे तो बार बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा था। 5 मिनट के भाषण में 14 बार ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने नाम लिया। देखिए, देश के लिए गौरव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने इतना जल्दी जो हमारे देश में चंद आतंकवादी आके और निर्दोष लोगों का हत्या करने का काम किए, बहुत तेजी से पाकिस्तान के अंदर अपना मिसाइल दाग के उन लोगों को सबक सिखाने का काम किए। अगर प्रधानमंत्री ने ये काम किया तो देश के आवाम को जानने का जरूरत है।
चाहे मीडिया के माध्यम से हो या पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से हो या समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जाके गाँव में बताएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का जरूरत हमारे देश को है, ना कि ऐसे प्रधानमंत्री देश में हो कि विरोधी के सामने गिड़गिड़ाने का काम करें। हमारे प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं तो हम लोग को उम्मीद है अगर पाकिस्तान आंख उठाने का काम करेगा तो हमारे मोदी जी उनका गर्दन कटवा देने का काम करेंगे। मुद्दे के बारे में कुछ पता चला कि नहीं कि इस बार विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या होगा पार्टी की ओर से आज के जो सम्मेलन में? मैंने आज तो विधानसभा पे कोई चर्चा ही नहीं हुआ। आज का जो कार्यकर्ता का बैठक था, संगठन का बैठक था, बस इतने ही के लिए था कि आप लोग सब तैयार रहिए। 20 तारीख को अपने दल बल के साथ अपने एक एक कार्यकर्ता को लेकर, अपने समर्थक को लेकर 20 को नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम को सफल बनाइए और अच्छे संख्या में वहाँ पहुँचने का काम कीजिए। विधानसभा का चुनाव और धीरे धीरे हर जगह पे सरगर्मी बढ़ रही है और सारण में भी ये गर्मी देखने को मिल रही है, सरगर्मी देखने को मिल रही है। 20 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं सिवान के जसौली में और जब जब मोदी जी आते हैं कुछ ना कुछ कमिश्नरी को, जिले को दे के जाते हैं। पिछले बार भी 2014 में जब मोदी जी आए थे तो मरौरा की चीनी मिल के बड़े से ग्राउंड में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि इस बार चीनी मिल से मिठास लौटा दी जाएगी। इस बार देखेंगे कि मोदी जी क्या कहते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, आपकी प्रतिक्रिया का हम इंतजार रहेगा। मेरा नाम ऋषभ है, आप बिहारी पल्सर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।